तो हम डॉक्टर जाकिर नाइक को बिल्कुल भी जो है ना यहाँ नहीं मानते पाकिस्तान में कि वो रिहायशी हैं भारत के। ठीक है, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए, भारत में जाएं, वहाँ अपने सेशन करें। बांग्लादेश में जाएं, वहाँ अपने सेशन करें। बांग्लादेश में भारत से उनको भगाया गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया। लिहाजा हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई शख्स आए जो हुजूर के मतलब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक जाकिर नाइक को बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हम तो जो है वो सरेआम इसे रिजेक्ट करेंगे। ये ना है यहाँ पाकिस्तान में वैसे ही पहले से इतने अच्छे अच्छे मौलाना हैं और इतने जो है अल्लामा हैं, तो एक जाकिर नाइक की क्या ज़रूरत पड़ गई है, जबकि वो इंडिया में ख़ुद जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो पर्सनैलिटी है और दुनिया भर में उसके ऊपर जो एतराज़ात है। इंडिया के अंदर जो मतलब है कि उनको वहाँ से निकाला गया है, वहाँ के मुसलमानों ने निकाला है, क्योंकि वहाँ उनके अकायद सही नहीं है। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मतलब ये है कि सही नहीं है। वो अपने ही मुल्क में बैंड है और हमारे यहाँ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एक शख्स को लाया जा रहा है। जिस तरह से सरकारी प्रोटोकॉल उसको मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई हम यही कह सकते हैं कि एक साजिश है। कोई प्रमोट किया जा रहा है उन्हें, या आप देखें ना, हुलिया और लिबास और जिस तरह की वो बातें करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो वो आए और अपने तौर पर जिसको जो करना है करके चले जाएं। नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और मीडिया पे ऊपर भी काफ़ी सारे, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें इन्वाइट कर रही है। देखिए, मसला यही है कि एक गैर ज़रूरी शख्स को, जिसको सिर्फ कुरान की आयतें याद हैं, उसको सिर्फ उसका हाफजा अच्छा है, ऐसे बहुत सारे मैं आपको स्टूडेंट गिनवा सकता हूँ। असल में वो एक मुतनाज़िया शख्सियत है, उनके कुछ बयानात वगैरह जो है वो सही नहीं है, अकायद के ख़िलाफ़ है। तो लोग अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि वहाँ के जो है हिंदू जो बुत परस्त हैं उन्होंने जाकिर नाइक को निकाला और अब यहाँ के जो है परस्त बगौल इनके वो परेशान है। ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। कुछ दिन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जाकिर नाइक गया है, लेकिन वहां के लोग इससे परेशान हो चुके हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको देश से निकाल दो। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए जिसमें ये लोग बातें कर रहे हैं, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो के लास्ट में वीडियो है कंपैरिजन टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तो हम डॉक्टर जाकिर नाइक को बिल्कुल भी जो है ना यहाँ नहीं मानते पाकिस्तान में कि वो रिहायशी हैं भारत के। ठीक है, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए, भारत में जाएं, वहाँ अपने सेशन करें। बांग्लादेश में जाएं, वहाँ अपने सेशन करें। बांग्लादेश में भारत से उनको भगाया गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया। और हमारी हुकूमत को देखें कि हमारी हुकूमत ने ख़ुद बुलाया उन्हें कि आप यहाँ आके सेशन करें। और किस चीज़ का सेशन करें? क्या हमारे पास यहाँ उलमा इकराम मौजूद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं, मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं। आप उनसे सेशन लें, उनसे सवालात जवाबात करें और वो आपको हर सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, हमारी आवाम में देखें, हमारी आवाम क्या चाहती है कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक के सेशन में जाएंगे, वहाँ सवालात जवाबात करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब आप नाम लेते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? अल्लामा आता है, मुफ्ती आता है। वो मुफ्ती है, अल्लामा है, वो क्या है? डॉक्टर है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या मसला होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई बीमारी होती है, हमें कोई गुर्दों का मसला होता है, पेशाब टेस्ट करवाना होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हाँ, आप उस सेशन में जाएं जिसके पेशाब का मसला है, पेशाब चेक करवाना है, तो आगे एक बोतल में लेके जाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक को दें और बोलें ये पेशाब चेक करें। आप कहाँ जो है ना इस्लाम की नुमाइंदगी करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? ये डॉक्टर के पास कब से हमारी आवाम जाने लगी? डॉक्टर के पास उस वक्त जाएं जब आपको कोई बीमारी हो, कोई आपको जिस्मानी तकलीफ़ हो। अगर आपको इस्लाम का कोई सवाल जवाब करने, इस्लाम के बारे में कुछ कहना है तो फिर पूछना है, आप उलमा इकराम के पास जाएं, आप मुफ्तियान इकराम के पास जाएं, उनसे रुजू करें। हम डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मानते। हम ये नहीं चाहते कि वो यहाँ आएँ और पाकिस्तान का जो अमन है उसको तबाह बर्बाद करें, ख़राब करें। हम बिल्कुल भी डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में नहीं मानते। ठीक है, क्या सोचते हैं आप जाकिर नाइक के बारे में? थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनको इंडिया से निकाला गया, जिन वजूहत की बिना पे निकाला गया है, जो काम वो वहाँ करते रहे, तो ये यहाँ पे आके भी बदअकीदगी को फैलाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई शख्स आए जो हुजूर के मतलब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक जाकिर नाइक को बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हम तो जो है वो सरेआम इसे रिजेक्ट करेंगे। ये ना है यहाँ सर। ऐसे शख्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में तो क्या, इंडिया में भी ऐसे शख्स को नहीं भेजना चाहिए, नहीं आना चाहिए उसे। सही। तो आप ये
चाहते हैं कि पाकिस्तानी जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, जैसे कि इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड है। इंडिया के अंदर उनके ऊपर टेररिस्ट के चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने दहशतगर्दी के अंदर मुलविस हैं और काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज़ कर दी है सारी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंडिया के अंदर उन्हें आना चाहिए वापसी? नहीं, इंडिया में भी नहीं आना चाहिए उन्हें। इसी तरह से जो है ना वो बेघर ही रहना चाहिए, अपने वतन से दूर ही रहना चाहिए, इसलिए कि ऐसे शख्स का ना कोई वतन होता है, ना कोई मुल्क होता है और ना कोई मजहब होता है। तो लेकिन जो चार्जेस हैं उसका केस का सामना तो मेरे ख्याल में करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल फेस करें, वो वहाँ पे जाएं, उसका आंसर करें, जो अगर वो उसमें नहीं है चीज़ों में मुलविस तो उसका जवाब दे दें। आप क्या समझते हैं, जाकिर नाइक को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप वेलकम करते हैं जाकिर नाइक या रिजेक्ट करते हैं? मैं तो वेलकम नहीं करूँगा, लेकिन हर किसी का अपना ओपिनियन होता है कि वो वेलकम करे या नहीं करे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में वैसे ही पहले से इतने अच्छे अच्छे मौलाना हैं और इतने जो है अल्लामा हैं, तो एक जाकिर नाइक की क्या ज़रूरत पड़ गई है, जबकि वो इंडिया में खुद जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो पर्सनैलिटी है और दुनिया भर में उसके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो अपने ही मुल्क में बैंड है और हमारे यहाँ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एक शख्स को लाया जा रहा है। जिस तरह से सरकारी प्रोटोकॉल उसको मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई हम यही कह सकते हैं कि एक साजिश है। कोई प्रमोट किया जा रहा है उन्हें या आप देखें ना, हुलिया और लिबास और जिस तरह की वो बातें करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए वो कई मुल्कों से वहाँ से उनको निकाला गया है और फिर वो एक जगह पे अब बैठ के, उनको फंडिंग की भी इजाज़त नहीं है कई मुल्कों में, तो अब उनका चैनल भी जो है वो पता नहीं किस तरह चल रहा है। लेकिन कहने का मकसद चंद मुल्कों के अंदर चल रहा है, तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे शख्स को, ऐसे मुतनाज़ा शख्स को आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या बहुत बड़े आलिम के तौर पे, एक रिलीजियस स्कॉलर के तौर पे आप पेश कर रहे हैं, तो इसका कोई मकसद तो हमें समझाएं कि कोई बात हो ऐसी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पब्लिक ही जमा करना, तो फिर कॉन्सर्ट्स होते हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े गुलकार आते हैं, लाखों लोग जमा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, आप उनको प्रमोट करें, आप उनको जो है वो एक साथ जमा करें। आप कोई ऐसा इवेंट करना चाहते हैं, बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर मौजूद हैं, तो बात समझ से बाहर है। हम पब्लिक ओपिनियन यही है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, तो हम कंडम करते हैं कि इस तरह से, मेरे ख्याल से इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो वो आएँ और अपने तौर पर जिसको जो करना है करके चले जाएँ। नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे ऊपर भी काफ़ी सारे, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें इन्वाइट कर रही है। देखिए मसला यही है कि एक गैर ज़रूरी शख्स को, जिसको सिर्फ़ कुरान की आयतें याद हैं, उसको सिर्फ़ उसका हाफ़ज़ा अच्छा है, ऐसे बहुत सारे मैं आपको स्टूडेंट गिनवा सकता हूँ। मैं खुद भी हाफिज़ हूँ, मेरे पीछे जो है ना, मेरे शागिर्द बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुरान की आयतें उनके आयत नंबर के साथ, रुकू नंबर के साथ याद हैं, उनको तर्जुमे भी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा रिसर्चर या आलिम हो गए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जिस फील्ड में माहिर होता है, ठीक है, वो रिसर्चर है, एक कुरान की आयत उसको याद है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे शख्स के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल समझ से, असल में वो एक मुतनाज़िया शख्सियत है, उनके कुछ बयानात वगैरह जो है वो सही नहीं है, अकायद के ख़िलाफ़ है। तो लोग अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि वहाँ के जो है हिंदू जो बुत परस्त हैं, उन्होंने जाकिर नाइक को निकाला और अब यहाँ के जो है परस्त बगौल इनके वो परेशान है। ऐसा नहीं है। दोस्तों वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से लोग जाकिर नाइक को बाइकआउट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जाहिर सी बात है ये संख्या कम होगी, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव संख्या है और इनका मानना है कि भैया डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, और आए भी तो फिर उसको गवर्नमेंट क्यों इतना प्रमोट कर रही है। देखिए गवर्नमेंट का प्रमोट करने का एक ही रीजन है कि भारत के अंदर जो आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से प्रमोट करती है। जैसे आप दाऊद इब्राहिम को देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए, वो भारत का नहीं था, अलग का था, लेकिन उसको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा हाफिज सईद को देख लीजिए, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं पाकिस्तान के अंदर जो भारत के अंदर टेररिस्ट घोषित हैं और उनको जो है पाकिस्तान अपनी वीआईपी लिस्ट में रखता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है, भारत को भड़काने के लिए यहाँ पर ही पाकिस्तान ने कदम उठाया था, लेकिन इसको उल्टा पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जाकर कुछ ऐसे बयान डॉक्टर जाकिर नाइक ने दे दिए हैं जिसके बाद में जो इसका एक ऑरा बना था पाकिस्तान के अंदर वो खत्म हो जाता है। जैसे औरतों को इसने बोल दिया कि वो बाजारू होती हैं, बहुत सारी ऐसे इसने बातें बोल दी हैं जिसके बाद में पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि भैया इसको निकालो देश से और इसको तो पाकिस्तान के अंदर बुलाना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा आपने जाकिर नाइक के वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर ये साफ साफ फ्रस्ट्रेटेड लगता है। जब इससे कोई बार बार क्वेश्चन पूछने लगता है, थोड़ा आर्गू करने लगता है, तो पागल हो जाता है, कहता है इसका माइक बंद कर दो और ये हमसे तुम पूछ नहीं सकते, तुम बेवकूफ हो, तुम मुझसे माफी मांगो। इस तरह की उल जुलूल बातें इस समय पाकिस्तान के अंदर ये डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहा है और लोग इसकी असलियत को समझ रहे हैं। इसी वजह से इसको बायकॉट किया जा रहा है, भले ही कम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।